जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे पाकिस्तान के आउट होने का रीज़न कौन है। प्रॉपर डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे और ये बताएंगे कि भाई क्यों बाबर आज़म ही को ब्लेम करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे आई होप के यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएंगे कि भाई ऐसी क्या वजह है कि हमें बाबर आज़म को ब्लेम करना चाहिए। क्या अगर टीम परफॉर्म नहीं कर रही, कैप्टन कर रहा है, लेकिन तो कैप्टन को करना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखिए उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, क्या उनको ब्लेम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्होंने 350s किए, क्या उनको ब्लेम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्लो खेला है, क्या उस पर भी ब्लेम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर है, आप जब स्लो खेलते हो, आप एक प्लेयर होना चाहिए जो एंकर इनिंग्स खेले, सेंसिबल इनिंग्स खेले। किसी भी पॉइंट पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा जब अगर पाकिस्तान आउट हो जाता है और अगर बहुत बुरे तरीके से आउट होता है, उस वक्त मैं नहीं बता रहा था कि भाई बाबर आजम को क्यों ब्लेम करना चाहिए, लेकिन अभी ब्लेम बेसिकली सारे का सारा उन पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखें, हर चीज़ में हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। ये नहीं कहूँगा कि भाई उन्होंने स्लो खेला, ये किया, वो किया। अगर फास्ट खेलते तो पाकिस्तान शायद 350 कर जाती। हर मैच में स्लो खेला, ये ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मेरा यही मानना है कि भाई बाकी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे जो है कंट्रीब्यूट करें। ये सारी चीज़ें करते हैं साइड पे। बेसिक जो बाबर आजम ने मिस्टेक की है वो ये की है कि भाई आप वन मैन, एक होता है ना वन मैन आर्मी, आप वो एक बंदा बन गए जिसने सोच लिया कि भाई सारे डिसीजंस मैंने लेने हैं, जिसको हम कहते हैं भाई पॉलिटिकली आपने चीज़ों को खेला है। ठीक है, जितना भी हम लोग कह लें भाई वो बहुत अच्छे हैं, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं बाबर आजम की, लेकिन मसला ये है उन्होंने पॉलिटिकली जो है चीज़ों को लेके गए हैं। देखें, अब पीसीबी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, सिलेक्शन कमेटी होती है, एक चेयरमैन होता है, एक कोच होता है, इतने लोग होते हैं। फिर कैप्टन क्यों? सिलेक्शन कमेटी का क्या फ़ायदा अगर कैप्टन ही अपना इनपुट दे रहा है कि भाई मैंने लेके जाना है अपने फेवरेट प्लेयर्स को, मैंने लेके जाना है अपने दोस्तों को, मैंने लेके जाना है हसन अली को, नवाज़ को, शादाब को, इमाम को, फ़खर को। ठीक है, उन्होंने हम अपना हमेशा अपना इनपुट दिया। यहीं पे उन्होंने बेसिकली मिस्टेक की है। और फिर जब उनसे पूछा गया, ज़का अशरफ ने जब उनसे कहा कि भाई मैं चाहता हूँ आमिर हों, इमाद हों, अबरार हों, उन्होंने कहा नहीं भाई इनके साथ हम लोग असल में खेले नहीं हैं, हमारी क्योंकि टीम इनके साथ अच्छी बनी हुई है, तो मैं हम चाहते हैं कि भाई 4 साल से खेल रहे हैं, जो बात उनकी गलत नहीं है। अगर एक टीम बहुत अरसे से खेल रही है तो अच्छी बात है, लेके जाएं, लेकिन मसला ये है कि भाई इतने अरसे से खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे। यहाँ पे मेरे ख़्याल से सबसे बड़ी जो मिस्टेक की है वो यही बाबर आज़म ने की है कि वो अपनी टीम ले गए हैं। और फिर जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पूछा जाता था तो वो कहते थे कि भाई मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। ठीक है, और इस तरह की सारी बातें। ना मिकी आर्थर को लिया गया इस चीज़ में कि भाई स्क्वाड के अंदर थोड़ा सा इनपुट लेके आए। देखें, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना सोचा, ग्रुपिंग की बेसिकली टीम में, जो कि गलत बात है। हम पहले कहते थे कि भाई उस ज़माने में ग्रुपिंग हुआ करती थी, लेकिन इसका मतलब आज भी हो रही है। तो यानी जो जर्नलिस्ट बोलते हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़ या अक्सर लोग बोलते हैं, इसका मतलब वो ठीक फिर बोल रहे होते हैं। देखिए, मैं बाबर आजम को ना उनके स्कोरिंग रेट के ऊपर कि भाई वो स्लो खेले किसी चीज़ पे ब्लेम नहीं करूँगा, या उन्होंने कैप्टनसी में नवाज़ को ओवर नहीं दिया, उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा। और दूसरी बात, हमें अंपायर्स को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। भाई 600 बॉलें होती हैं पूरे वनडे में, उन 600 में से अगर अंपायर किसी एक बॉल पे आपके अगेंस्ट डिसीजन दे देता है, इसका मतलब ये नहीं हम अंपायर्स को ब्लेम करें। तो सबसे पहले तो ये भाई अंपायर्स को निकाल दें। ठीक है, ब्लेमिंग उस गेम से ना, अंपायर्स को हम लोग निकाल दें। बाबर आजम को ना मैं इस चीज़ पे ब्लेम करता हूँ कि भाई आखिरी ओवर नवाज़ को क्यों दिया, या भाई फ़लाने को ओवर देना चाहिए था, या फ़लाना ये करना चाहिए था। किसी चीज़ पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि भाई लास्ट ओवर जिस मर्ज़ी को दें, भाई उस वक्त जो सिचुएशन को समझ आ रही होती है वो वही होता है। लेकिन उन्होंने शुरू से अपनी टीम खिलाई, उन्होंने शादाब खान को रखा सिर्फ इसलिए दूसरे को नहीं लेके आए कि भाई वो आके उसने परफॉर्म कर दिया तो भाई हमारा शादाब चला जाएगा, हमारा नवाज़ चला जाएगा, हमारा मैच विनर नवाज़, हमारा जो है हसन अली चला जाएगा। खैर हसन अली ने फिर भी बेहतर परफॉर्म किया, पर ये है कि भाई इस वजह से ये थॉट बहुत गलत थॉट रखी है। उसके अलावा उसामा मीर से भी आपके मसले हैं। उसामा मीर को आपने खिलाया नहीं है, और जब बिल्कुल हम हारना शुरू हुए तब उनको खिलाया है। आज भी लास्ट ओवर अगर आप उनको दे देते, क्यों नहीं दिया, मैं ये नहीं कह रहा क्यों नहीं दिया, लेकिन लास्ट ओवर इसलिए नहीं दिया
कि भाई अगर वो जिस उसने जिता दिया कि भाई नवाज़ को देता हूँ, अगर तो लक लग गई तो ये कि चलो नवाज़ का हो जाएगा, भाई वाह वाह नवाज़, उसका कैरियर वापस आ जाएगा। देखिए यही बात है ना, मतलब जो बाबर आजम के जो एक दोस्तों का ग्रुप है ना, जिसमें नवाज़ भी आते हैं, शादाब भी आते हैं, इमाम भी आते हैं, ये सारे के सारे फ़खर आते हैं। वो असल में चाह रहे हैं भाई मैं इसी ग्रुप के साथ खेलूँ और खेलता रहूँ, और क्या कहते हैं इसी ग्रुप के साथ। ये बेसिकली ना फिर हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, मतलब हम टीम का नहीं सोच रहे, हम ये कह रहे हैं भाई इनको लेके जाना है। मसला यहीं पे आता है। यहाँ पे खैर चेयरमैन का इनपुट बहुत ज़रूरी था। चेयरमैन ने जो है हमारे रिस्पेक्ट दी है पिछले चेयरमैन को, मतलब जो पहले आए ना, जो रमीज़ राजा वगैरह आके गए हैं, उनको रिस्पेक्ट दी। अगर वो चाहते तो वो टीम में ज़बरदस्ती चेंज करवा सकते थे, वो साइन ना करते, वो चेंज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं चेंज करवाया? उन्होंने रिस्पेक्ट दी उन चेयरमैन को, जो कि अब बाहर जाके इंडिया में जाके रमीज़ राजा बोल रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है भाई अगर आप इस तरह से चेयरमैन चेंज करेंगे तो भाई ये तो होगा। ये बात इतनी गलत उन्होंने की है, हालांकि उनको इस चीज़ का अच्छे तरीके से पता है कि ये 100% रमीज़ राजा के ज़माने की ही टीम है, इसमें 1% भी चेंज नहीं की ज़का अशरफ ने। उन्होंने रिस्पेक्ट दिया आपकी टीम को। वो चाहते तो वो आमिर को ला सकते थे, वो चाहते तो इमाद को ला सकते थे। आप ही के ज़माने के कैप्टन हैं रमीज़ राजा, ही के ज़माने के कैप्टन हैं ये बाबर आजम, उन्हीं के ज़माने के ये हमारे 3 फास्ट बॉलर हैं जो चले आ रहे हैं, उन्हीं के ज़माने के 2 स्पिनर्स हैं। अगर रमीज़ राजा भी आ जाते तो वो भी सेम स्क्वाड लेके जाते। ज़का अशरफ ने तो आपको, मैं ज़का अशरफ का मैं ना कोई फ़ैन हूँ, ना मुझे ये आइडिया अच्छा लगता है कि भाई आप नॉन क्रिकेटर को जो है चेयरमैन बनाएं, लेकिन इस जगह पे देखें उन्होंने सोचा कि यार क्या, चलो मैं आया हूँ। और उस वक्त भी जाहिर सी बात है लोग गालियाँ दे रहे थे कि यार ये क्या एकदम से 1 महीने पहले चेयरमैन को चेंज कर दिए, ये तो आते सारे के सारा टीम बदल देगा, ये तो टीम की सारी वो चीज़ बदल देगा, कॉम्बिनेशन ख़राब कर देगा। उस बंदे ने कुछ भी नहीं हाथ लगाया, और अभी भी उन्हीं को गालियाँ दी जा रही हैं कि भाई चेयरमैन हटाओ यार। मतलब उस वक्त भी गालियाँ दे रहे थे कि भाई टीम चेंज ना कर दे। देखें आपके कहने पे टीम चेंज नहीं की, आवाम के कहने पे, और जाहिर सी बात है हमारे जो क्रिकेटर्स के इनपुट थे उनके कहने पे चेंज नहीं की। पर ये भी एट दी एंड क्या हुआ, दोबारा से उन्हीं को फिर से गालियाँ पड़ हैं भाई। उन्होंने आपकी मनपसंद टीम जो है भेजी, जो रमीज़ राजा के ज़माने में हुआ करती थी। खैर रमीज़ राजा भी जो है एक बहुत अच्छे किस्म के वो रह चुके हैं चेयरमैन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की बात नहीं उनको करनी चाहिए थी जो उन्होंने जाके इंडिया में कही कि भाई क्या कहते हैं चेयरमैन चेंज होगा तो ऐसे होगा। यानी आप बेसिकली आप टीम का नहीं सोच रहे, आप अपनी चेयरमैनशिप का सोच रहे हैं कि भाई क्योंकि मैं वहाँ से हट गया हूँ तो मैं इस तरीके से ब्लेम करता हूँ चेयरमैन को, और कहता हूँ देखा मैं ही सब कुछ था। यार आप होते तो आप भी सेम टीम रखते। खैर मसला अब ये है, मैं बाबर आजम को किसी चीज़ पे ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन बाबर आजम ने ज़िद करके अपना जो स्क्वाड चुने ना, यहीं पे आपका ब्लेम है। मैं आपको ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस है उस पर नहीं ब्लेम करूँगा कि भाई आपने कैसा परफॉर्म किया, आप स्लो खेले, लेकिन जो इंटेंट है उस पर तो करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटेंट किसने दी होगी टीम को। अगर सिलेक्शन भी आपने सारी की है तो इंटेंट भी आपने दी होगी ना, 270 वाली, 250 वाली, 250-270 वाली इंटेंट आपने ही बताई होगी टीम को कि भाई यार 250-270 तक जाना है। टॉस में आप कहते हैं यार हाँ 280-290 तक अच्छा टोटल होगा, और बाकी टीम्स हैं वो 400 के माइंड से आती हैं। तो यहाँ पे ब्लेम जाता है बाबर आजम को, कंप्लीट ब्लेम बाबर आजम की। अगर मैं इंडिविजुअल बात करूँ तो भाई अब तक कोई ऐसी, आपको पता ही है भाई 4 बड़े टूर्नामेंट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 बड़े टूर्नामेंट में कम से कम वो कैप्टन रह चुके हैं। उसके अलावा बाबर आजम ने जो है क्या कहते हैं किसी में भी कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। उसके अलावा भी टूर्नामेंट्स खेले आज तक उन्होंने, मतलब विराट कोहली का हमें पता है कि भाई वो वर्ल्ड कप उनकी वजह से यहाँ वो इंडिया गया था, उसमें मैच में उन्होंने जिताया था, तो ये हो गया था वो हो गया था। बाबर आजम की सिर्फ अभी एक चीज़ है भाई, कवर ड्राइव अच्छी खेल लेते हैं भाई, कवर ड्राइव अच्छी खेल लेते हैं। सारा कैरियर अब आपने कवर ड्राइव पे बनाया है, उसके अलावा आपके पास वैरायटी ऑफ शॉट्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नाम आप हैं, बड़ा नाम है, लेकिन आप नहीं वो कर रहे। ये चीज़ बस सोचनी पड़ेगी पाकिस्तान को। अब तो खैर हम वर्ल्ड कप से बाहर हैं, अब 4 साल अब फिर वेट करें, क्योंकि यही मेन वर्ल्ड कप होता है। तो उसमें यही है कि पाकिस्तान को कोशिश यही अब करनी चाहिए कि
और माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और ये ना सोचो कि भाई इस बंदे की हमसे नहीं बनती। देखिए, आपने मुल्क का सोचना है। अगर आप मुल्क का सोचेंगे तभी जो है आप सक्सेसफुल होंगे। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा अब मुल्क का, ना कि ये कि यार ये मेरा दोस्त है इसको ले जाऊँ। सिलेक्शन कमेटी को अब उनका काम करने दो, या फिर जो परफॉर्मेंस अच्छी करता है उसको टीम में रखो। बस यही है। आई होप कि पाकिस्तान जो है सबक सीखेगा अब, और 4 साल बाद अब लेट्स सी क्या होता है।